तो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होगा हमारा, नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टाइप जो है वो किसका है, फ्रैगमेंटेशन का। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन किसे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन किसे कहा जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू मोर पीसेस, maturing each of which subsequently grow to form a complete new organism called fragmentation। यानी अगर हम कह दें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूट कर सिंपल हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है टूट कर दो या दो से अधिक पीस में बट जाती है और मैच्योर होती है वो, और ईच उसका जो बॉडी पार्ट होता है ग्रो करके एक न्यू प्लांट को बना लेता है। तो ये क्या होता है कि कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी, या हम कह सकते हैं द ब्रेकिंग up of body, the breaking up of body of a simple multicellular organism into two or more piece on maturing each of which subsequently grow to form a complete new organism, grow to form a complete new organism, ठीक है। तो नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्पाइरो गायरा एल्गी, स्पाइरो गायरा एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सी एनीमून ठीक है ना, ये भी होता है, इसमें फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड कैन अकर इन सिंपल मल्टीसेलुलर
organism as well as the organism like Spirogyra C and immune can reproduce by the method of fragmentation। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। फ्रेगमेंट में लाइक दैट ये कोई बॉडी का पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पार्ट है। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो है, ठीक है, सपोज करिए कि ये क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस बॉडी का पार्ट यहाँ से टूट कर अलग हो जाता है, बाद में हर एक टूटा हुआ पार्ट धीरे धीरे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन अकर नेचुरली, ये प्रकृति में स्वतः पाया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का हम जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें, तो अगर ये स्पायरोगाइरा का प्लांट है, तो ये स्पायरोगाइरा का प्लांट ऐसे 3 फ्रेगमेंटों में टूट गया, तो एक फ्रेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो ये 3 फ्रेगमेंट बने कि नहीं बने, या हम इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये स्पायरोगाइरा एल्गी है, इस तरह से उसके बॉडी का पार्ट है। अगर ये 3 खंडों में इस प्रकार से विभाजित होती है, तो ये 3 खंड इस प्रकार से इसमें डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे देख सकते हैं आप। ये 3 पार्ट क्या हो जाएंगे, इसमें डिवाइड हो जाएंगे, और ये तीनों पार्ट जब मैच्योर हो जाएंगे तो नए प्लांट को डेवलप करेंगे। यहाँ से न्यू प्लांट, न्यू स्पायरोगाइरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्पायरोगाइरा का प्लांट है, तो ये क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा, न्यू स्पायरोगाइरा का प्लांट बन जाएगा। ये भी तो 1 से 3 या 4 जितने खंडों में टूटेगा, या 2 से अधिक खंडों में टूटेगा, जितने भी पार्ट होंगे वो पार्ट मैच्योर होकर बाद में एक नए होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देंगे। इसको हम कहेंगे कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन किसे कहते हैं। रीजनरेशन में ये होता है कि जो बॉडी का रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट होता है वही डेवलप करता है, बाकी जो पहले से कटे हुए पार्ट उपस्थित होते वो नहीं बनते। जो लास्ट पार्ट होता है, टूट कर निकला हुआ पार्ट, वही क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन में होता है, पूरे पार्ट से मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, यह जनरली प्लांट में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट। ये केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कह सकते हैं, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
New plant are obtained. New plant are obtained. New plant are obtained from the part of old plant. From the part of old plant. ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्शन. बिना किसी रिप्रोडक्शन के कोई भी प्लांट क्या कर सकता है, वो बिना किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट के एराइज हुए वह पूरे प्लांट को डेवलप कर देता है. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है, जैसे अगर हम कह लें ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम, ठीक है ना. ब्रायोफाइलम प्लांट लीव. ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव होती है कुछ इस प्रकार से होती है. ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा देखिए इसको ध्यान से, इस फिगर को. तो इस प्रकार से लीव होती है. लीव में ये मिड वेन होती है और हर मिड वेन से साइड वेन एराइज होती हैं इस प्रकार से. ठीक है, तो इसका जो ओल्ड, ये प्लांट की ओल्ड लीफ है, जब ये ओल्ड लीफ टूट कर किसी सॉइल में पड़ जाती है, किसमें, सॉइल पर पड़ जाती है, तो हर एक मिड लीव्स के पास से यहाँ से रूट एराइज होने लगती हैं और ये रूट डेवलप करके ये हर इसका पार्ट क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता है. जैसे अगर हम बात करें कि इसका दूसरा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम प्लांट्स की लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है. अगर हम कह लें पोटैटो, ठीक है, पोटैटो आप देखते हैं इस प्रकार का होता है. ठीक है, आलू जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे उसकी बड होती है जिसको हम कहते हैं आई, आँख कहते हैं. तो इसके हर पार्ट को अगर हम काट दें और काट के हम इसको सॉइल में दबा दें, तो इससे नए पोटैटो के प्लांट क्या होते हैं, एराइज हो जाते हैं. ठीक है, तो स्टेम को काट कर अलग से दबा देने से वो नए पोटैटो का प्लांट बन जाता है. तो पोटैटो में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है. तो ये कट करके इनको क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय ट्यूबर इज मच फास्टर दैन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम सीड. यानी इसका जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है एज कंपेयर टू पोटैटो की सीड को बोने से. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे वो क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही. तो इतना आई होप ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गए होंगे. और नेक्स्ट टर्म में हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट. जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसमें आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इतना ही. नमस्कार.